यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी तनकम को। मूवी के शुरुआत में हम लोग मुतु नाम के सुनार को देख पाते हैं जो अपने काम में काफी ज्यादा माहिर होता है और ये अपनी पत्नी के साथ सीधी सादी जिंदगी को गुजारता रहता है। मुतु का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कर्नन। कर्नन का तो जेवर बनाने का स्किल तो नहीं मालूम था, मगर इसे 2-4 भाषाएं आती थी, जिस वजह से यहाँ अलग अलग स्टेट में जाकर सोने जेवरात डिलीवर करते रहता है। कर्नन के ऑनर अमिका के पास थोड़ा एक्स्ट्रा सोना होने की वजह से कर्नन पुलिस के साथ साथ चोरों से बचकर सोने की डिलीवरी करता रहता है। कहने के लिए तो मुतु और कर्नन सोने का व्यापार करते हैं, मगर इनके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज होता है। एक दिन कर्नन मुतु के घर आकर उसे यह कहता है कि मैं और अमिका मैडम दोनों साथ में सोना डिलीवर करने के लिए मुंबई जा रहे हैं, लेकिन कोयम्बटूर में मुझे एक और सोने की डिलीवरी करनी है। अगर तुम भी मेरे साथ कोयम्बटूर आओगे तो हम अपने फेवरेट होटल में एक रूम बुक करेंगे और तुम एंजॉय करते रहना, तब तक मैं सोने की डिलीवरी कर कर चला आऊँगा, जिसके बाद तुम घर चले आना और मैं मुंबई चला जाऊंगा। तो इसके लिए मुतु भी राजू हो जाता है। अब ये लोग कोयम्बटूर जाने लगते हैं, मगर रास्ते के बीच मुतु अपने दोस्त विजय को भी ले लेता है। अब रात होने के बाद ये लोग कोयम्बटूर पहुंच जाते हैं, मगर कर्नन गाड़ी से नहीं उतरता है और इन्हें एंजॉय करने के लिए कहता है। कर्नन उस होटल के मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि इन्हें अच्छे से खातिरदारी करना। इसके बाद कर्नन गाड़ी को लेकर डिलीवरी के लिए जाता है और वहीं इसके दोस्त होटल में खाना वाना खाकर शराब वराब पीने लगता है। तभी विजय देखता है गाड़ी की चाबी तो हमारे पास ही रह गई। मुतु कर्नन के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि गाड़ी की चाबी तो हमारे पास रह गई, मगर तुम गाड़ी को बंद मत करना। अगर तुमने गाड़ी बंद की तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तुम गाड़ी को तभी बंद करना जब अपने सोने को डिलीवरी कर देना। इसके कुछ देर के बाद कर्नन मुतु के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी की चाबी न होने की वजह से ये लोग समझ रहे हैं कि मैंने इस गाड़ी को चुरा कर लाया। मैं अपनी गाड़ी रोकने से पहले मैंने एक दोस्त को सोना देकर उसे डिलीवर करने के लिए बोल दिया। सोना अब सुरक्षित है, तुम दोनों जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर मुतुपेटा पुलिस स्टेशन आओ। ये जानने के बाद मुतु और विजय टैक्सी लेकर उस पुलिस स्टेशन की तरफ आते हैं, लेकिन इन दोनों के इस एरिया के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। तो ये अपने दोस्त आरुल को कॉल कर बुलाते हैं, क्योंकि वह यहीं का रहने वाला था। मुतु उसे कॉल करता है और कहता है आरुल तुम जल्दी से यहाँ पर आओ और हमें मुतुपेटा पुलिस स्टेशन लेकर चलो। आरुल कहता है फिलहाल तो मैं नहीं आ सकता, इस वक्त मेरी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। उसी वक्त कर्नन मुतु के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि मुतु लगता है कि हम फंस गए। जब मैंने अपने दोस्त को सोना देकर भेजा तब शायद पुलिस ने देख लिया। सुनने में आया है कि मुतुपेटा के आसपास स्मगलिंग काफी ज्यादा होता है। स्मगलिंग को रोकने के लिए पुलिस वालों ने एक अलग टीम बनाई है और अनलकीली मैं इसी टीम को हाथ लग गया। ये लोग मुझे स्मगलर समझ रहे हैं और इसीलिए ये मेरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। अभी मेरी बात डीएसपी से हुई और उसे बात कर मैंने उससे एक रेट फिक्स किया। अगर मैं डीएसपी को 5 लाख रुपए दूंगा तो मुझे इस केस से बाहर निकालेगा, और तुम्हारे पास जो 5 लाख रुपए है ना वो तुम डीएसपी को दे दो। इसके बाद 2 लाख की जगह मेरे गले में जो चैन है ना मैं उन्हें ये दे दूंगा। अब ये जानने के बाद मुठू टैक्सी में बैठता है और टैक्सी वालों को कहता है सलम वाले लोड से मुटु पुलिस स्टेशन चलो। ड्राइवर कहता है सर सलम और मुतुपेटा दोनों अलग अलग रूट्स हैं। तो विजय ये सोचने लगता है कि कर्नन ने ऐसा क्यों बोला कि मैं सलम रूट से जा रहा हूँ, लेकिन मुथु ड्राइवर से कहता है कि तुम फटाफट से मुतुपेटा पुलिस स्टेशन चलो। रास्ते के बीच मुथु के पास डीएसपी का कॉल आता है और वो कहता है रास्ते के बीच तुमसे मेरी मुलाकात होगी, तुम वहीं पर मुझे 3 लाख रुपए दे देना। ये लोग कुछ दूर आगे आते हैं तो इन्हें डीएसपी का गाड़ी मिलता है और वहाँ पर डीएसपी इनसे 3 लाख रुपए ले लेता है और कांस्टेबल कहता है कि आप दोनों पुलिस स्टेशन चले जाइए और इस बारे में किसी को मत बताना। अब ये लोग जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो इन्हें स्पेशल टास्क फोर्स अरेस्ट कर लेते हैं और कर्नन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी गाड़ी से जो शख्स भागा वो कौन था और उसके बैग में क्या था। इस तरह से ये लोग इनसे रात भर पूछताछ करते हैं। अब अगली सुबह इन्हें डीएसपी के पास ले जाया जाता है। डीएसपी स्पेशल टास्क फोर्स पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि इन तीनों का मैंने बैकग्राउंड चेक किया, ये तीनों निर्दोष है, इन्हें जाने दो। अब ये लोग जा रहे होते हैं तो उनके पास कांस्टेबल आता है और वो कर्नन से उसके लॉकेट को लेता है। अब उस सोने की चैन में भगवान की लॉकेट लगी होती है, जिसे देखकर कांस्टेबल वापस कर्नन को लॉकेट दे देता है। इसके बाद ये तीनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रास्ते के बीच कर्नन एक शख्स के पास कॉल करता है। इसके बाद वो मुतु से कहने लगता है कि मैंने उस बैग में एक अलग से फोन रखा, मैंने अभी उसी के पास कॉल किया, सोना अभी सुरक्षित है तो मैं आसानी से अब सोने की डिलीवरी कर सकता हूँ। अब मुतु और विजय वापस चले आते हैं।
कर्नन कोयमुटूर में ही रहता है। अगले दिन कर्नन मुतु के पास कॉल कर कहता है कि अरुल मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप कर रहा है, मैं बस से मुंबई जा रहा हूँ, वापस आने के बाद साथ में मस्ती करेंगे। अब कर्नन मुंबई पहुँचता है और वो एक रूम में आराम करता है। थोड़ी देर बाद कर्नन की ओनर अम्मिका मुतु के पास कॉल कर कहती है, मैं मुंबई के सुनार की दुकान पे बैठी हुई हूँ। दरअसल मैं और कर्नन दोनों साथ आने वाले थे। कर्नन को कोयमुटूर में काम होने की वजह से वहाँ साथ नहीं आया, लेकिन वापस कर्नन का कॉल मेरे पास नहीं आया। मैं लगातार उसके पास कॉल कर रही हूँ मगर वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। ये जानने के बाद मुतु भी कर्नन के पास बार बार कॉल करने लगता है मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मुतु पुलिस स्टेशन जाता है और उसका मिसिंग कंप्लेन लिखाता है। वहाँ से मुतु कर्नन की पत्नी कृति के पास आता है और उसे दिलासा दिलाने लगता है कि तभी मुतु को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि हमने मुंबई पुलिस से कांटेक्ट किया। पता चला मुंबई के किसी होटल में किसी शख्स की लाश पाई गई और आईडी कार्ड को देखने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि ये लाश कर्नन की है। ये सुनने के बाद कीर्ति को तो मानो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। ऑफिसर जयंत जब क्राइम स्पॉट पे आकर देखता है कि रूम के सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं, कर्नन के हाथ पे जख्म के निशान हैं और उसी तरह कर्नन की लाश पंखे से लटक रही होती है। सबसे पहले कर्नन के करीबी लोगों को बुलाया जाता है। पुलिस वाले अम्मिका से कहने लगते हैं कि शायद किलर ने कर्नन को सोने के लिए मारा होगा। देखिए, अगर इस केस को ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो बहुत ही टाइम लगेगा और इस बीच किलर के पास आपके जो सोना है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे टीम पे खर्च करोगे हम लोग जल्दी से इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर देंगे, जिसके लिए अम्मिका मान जाती है। तब जयंत कहने लगता है शायद किलर जानता था कि कर्नन के पास सोना है, तो किलर ने या फिर केरला से फॉलो किया होगा या फिर कोयमुटूर से। इसीलिए हम लोग केरला से इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। सीसीटीवी कैमरे में तो किलर का कोई तस्वीर नहीं आया। जयंत कर्नन के करीब के लोगों से पूछताछ करता है। कर्नन की पत्नी कीर्ति बताती है कि मेरा और कर्नन का रिलेशन काफी अच्छा था, लेकिन हमारे ऊपर कर्ज था जिसे कर्नन धीरे धीरे कर चुकाता आ रहा था। इसके बाद जब मुथु से पूछताछ किया जाता है तब मुथु कहता है कि हम दोनों नाम का सिर्फ गोल्ड का बिजनेस करते थे। हम दोनों के पास अधिक पैसे और प्रॉपर्टी नहीं थे, लेकिन हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके बाद जयंत कर्नन की माँ से कर्नन के पीठ पे लगे जख्मों के बारे में पूछताछ करता है। तब उसकी माँ बताती है कि बेटा, कर्नन मंदिर के एक फंक्शन में पार्टिसिपेट होता है, उसी के दौरान उसके पीठ पे ये निशान आते हैं। इसके बाद अम्मिका कहती है कि मैंने कर्नन को बोला था कि तुम 2 किलो का सोना लेकर मुंबई आना। हम दोनों मुंबई साथ आने वाले थे मगर किसी काम की वजह से कर्नन कोयमुटूर चला गया, तो टोटल कुल मिलाकर कर्नन के पास 8 किलो सोना था। अब सारी दलीलें सुनने के बाद जयंत यही सोचने लगता है कि कर्नन को वही शख्स मार सकता है जो जानता था कि कर्नन के पास 8 केजी सोना है। अब इसी बीच विजय कोयमुटूर में जो घटना घटी उस बारे में जयंत को बताने लगता है। उस दिन कर्नन ने मुझे कहा कि सेलम रूट से जाने वाला है, और जब जयंत इस बारे में मुतु से पूछता है तो मुतु कहता है सर हमारा यही बिजनेस है, जब भी हम सोना डिलीवर करने के लिए जाते हैं तो किसी को सही लोकेशन नहीं बताते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी पत्नियों तक को नहीं बताते हैं। इसलिए कर्नन ने उस दिन झूठ बोला कि मैं उस रूट से जाने वाला हूँ। इसके बाद इन सारे लोगों को होटल का सीसीटीवी फोटोज दिखाकर कहते हैं कि इसमें किलर का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं कि आखिर ये है कौन, लेकिन कोई भी इस फोटोज को देखकर पहचान नहीं पाता। लेकिन होटल से बाहर जाते वक्त किलर के पास कर्नन की बैग थी। इसके बाद जयंत की टीम अरुल के पास जाते हैं। बातों ही बातों में कर्नन के बारे में बताने लगते हैं और केरला आने के लिए कहते हैं। अरुल कहता है आप लोग यहीं पे बैठिए, मैं अभी शॉर्ट पहन कर आता हूँ, और ऐसा कहकर वो पीछे के रास्ते से बाइक से भागने लगता है। और तब ये सारे लोग मिलकर अरुल को पकड़ लेते हैं। अब उसी रात मुतु और विजय जयंत के एक ऑफिसर के रूम में केस के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए। ऑफिसर कहने लगता है कि आप लोगों ने मुतु पेटा के बारे में जो डिस्कस किया था ना, तो हम लोग थोड़ा उसी पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोयमुटूर में कर्नन ने अपने दोस्त को सारा सोना देकर भेजा, यानी कि कर्नन उस शख्स को अच्छे तरीके से जानता था। पहले तो हमें उस शख्स को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो कौन था। उस रात कर्नन ने अपना दूसरा फोन उस शख्स को दिया, तो कर्नन के दोस्त ने उस नंबर से दूसरे नंबर पे कॉल किया। तो वो नंबर किसका है, किसके पास कॉल किया, इसके बारे में हम लोग कल इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। अगले दिन जयंत एक लड़की के पास आकर कहता है कि कुछ दिन पहले एक लड़के ने इस नंबर से तुम्हारे पास कॉल किया, वो शख्स कौन था। लड़की बताने लगती है कि आप इस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, वो नंबर अब मेरे पास नहीं है, वो मेरे बॉयफ्रेंड विकी के पास है, और इस नंबर पे किसने कॉल किया था वो तो सिर्फ विकी ही जानता है।
और जब विकी के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो इन्हें ये मालूम पड़ता है कि विकी एक छोटा मोटा क्रिमिनल है और इस वक्त विकी जेल में मौजूद है। तो जयंत की टीम विकी से मिलने के लिए जेल में जाती है। विकी से जब जेल में पूछताछ किया जाता है तब विकी बताता है कि कुछ दिन पहले अब्बास भाई ने मेरे पास कॉल कर कोयम्बटूर से पिकअप करने के लिए कहा और जयंत की टीम विकी से अब्बास भाई की फोटो भी ले लेती है। और अब्बास के बारे में ये लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि अब्बास कोयम्बटूर से ही कर्नन को फॉलो कर रहा था। तो जयंत ये सोचने लगता है कि अब्बास ने ही कर्नन को मारा होगा। और जब दूसरी बार सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि अब्बास होटल के अंदर आया था तब उसने अपने चेहरे को ढक लिया था और दिखने में ऐसा लगता है कि कर्नन ने खुद अब्बास को अपने साथ लाया, जिसका मतलब यह है कि अब्बास और कर्नन ने मिलकर प्लानिंग की अमिका की सोने को चुराने की, लेकिन अब्बास ने कर्नन को मारकर सारे सोने को चुरा कर भाग गया। इस तरह से जयंत की टीम सोचते हुए मुत्तू पर भी शक करने लगते हैं, क्योंकि मुत्तू भी कर्नन का बेस्ट फ्रेंड है और हो सकता है मुत्तू को कर्नन का प्लान मालूम हो। लेकिन मुत्तू साफ मना कर देता है कि मुझे कर्नन के कोई प्लान के बारे में मालूम नहीं था। और तभी इन पुलिस वालों को अब्बास का घर का एड्रेस के बारे में मालूम पड़ जाती है। और जब ये सारे लोग अब्बास के घर पे जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर कर्नन का बैग मिलता है, लेकिन सोना उसमें मौजूद नहीं होता। तब ये लोग अब्बास की पत्नी से अब्बास के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन अब्बास की पत्नी अब्बास के बारे में जानते हुए भी जयंत को कुछ नहीं बताती। जिस पर जयंत कहता है, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा पति अब्बास किसी दूसरे लड़की के साथ श्रीलंका जाने वाला है। जब हमने अब्बास की कॉल हिस्ट्री को चेक किया तो अब्बास कई बार उस लड़की से बात करता रहा। ये सुनने के बाद अब्बास की पत्नी पहचान लेती है कि वो सारिका है, जिस पर जयंत कहता है, हाँ अब सही पकड़े। तब अब्बास की पत्नी जयंत के सामने ही अब्बास के पास कॉल लगाती है और उसे उसका लोकेशन के बारे में पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हें देखना है। तो अब्बास कहता है, तुम पास ही के थिएटर में चली जाओ, मैं वहीं पर हूँ। इसके बाद जयंत की टीम वहाँ पर पहुँचकर अब्बास को पकड़ने की पूरी प्लानिंग करते हैं, लेकिन अब्बास जयंत की टीम को हाथ नहीं लगता। तब फाइनली मुत्तू उसे पकड़ लेता है। बाद में अब्बास अपनी सारी प्लानिंग के बारे में जयंत को बताने लगता है कि मैं, कर्नन और अरुल तीनों एक साथ पढ़ा करते थे। थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद हम लोग अपने अपने बिजनेस में लग गए और हाल ही में मैं बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूब गया। और तब मैंने कर्नन से मिला और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। कर्नन ने मुझे एक प्लान बताया, मैं बस कर्नन की प्लान को फॉलो कर रहा था। उस दिन मैं कर्नन के कहने पर ही मैं कर्नन को फॉलो करते हुए मुंबई पहुंचा। रूम में जाने के बाद मैंने कर्नन को जख्मी किया और उसे कुर्सी से बांध दिया, वो भी लूजली, ताकि वो बाद में उसे खोल सके। यानी कि ये दिखाना चाहते थे कि कोई अनजान शख्स आकर हमें मार पीट कर हमसे सोना छीन कर ले गया। इसीलिए कर्नन ने अपने बेस्ट फ्रेंड अब्बास को सेलेक्ट किया। इसके बाद अब्बास कहता है कि वापस आने के बाद कर्नन के साथ क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। जयंत सोचने लगता है कि अब्बास के जाने के बाद कर्नन के रूम में कोई भी शख्स नहीं आया और ना ही कर्नन बाहर गया और कर्नन का खून स्विच बोर्ड पे और फैन पे। आखिर कर्नन का खून उतने ऊपर कैसे पहुंचा? इसका मतलब यह है कि कर्नन का किसी ने मर्डर नहीं, कर्नन ने खुद सुसाइड किया है। दरअसल कर्नन काफी ज्यादा कर्जे में डूब चुका था और वह अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचता तो सारे कर्जे खत्म होते, लेकिन इसकी वजह से वह रोड पे आ जाता। तो कर्नन अपने कर्जे को चुकाने के लिए अब्बास के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम दिया। अब कर्नन के मरने के बाद अब्बास उस सोने को बेचकर थोड़ा पैसा कृति को भी देने वाला था। ये सुनने के बाद मुथु कहने लगता है कि कर्नन सुसाइड क्यों करेगा? आप लोग ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं किए, हम दूसरे पुलिस वालों से इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इसके बाद जयंत की टीम अरुल को छोड़ देती है। अरुल कीर्ति के पास आकर वो भगवान की लॉकेट कीर्ति को देता है, यानी कि कर्नन मुंबई जाने से पहले अरुल से मुलाकात किया और इस लॉकेट को दी और कीर्ति को माफ करने के लिए बोला। लेकिन कीर्ति इस भगवान की लॉकेट को मंदिर में आकर दान पेटी में डाल देती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।